हेलो स्टूडेंट, हम आज हिंदी में सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, हम क्या है। हम जो है क्या है। ऑप्शन ए उत्तम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, निजवाचक है या संबंधवाचक है। तो पुरुष पुरुष के अंतर्गत तीन भागों में बांटा गया है। पुरुष को उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है और मध्यम पुरुष में तुम आता है और अन्य पुरुष में ये और वे आता है। तो यहाँ पर हम किस पुरुष का भाग है? तो उत्तम पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है, निज पुरुष का है, निजवाचक, ये संबंधवाचक का है। तो हम जो है ये उत्तम पुरुष का है। तो ऑप्शन इसका ये सही है, हमारा ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या संबंधवाचक है। तो इसका उचित ऑप्शन है यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा सी ठीक है। अगला प्रश्न है, तू, तुम, आप आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है, मध्यम पुरुष है या इनमें से कोई नहीं। तो ये मध्यम पुरुष है। तू और तुम या आप ये मध्यम पुरुष में आते हैं। मैं और हम ये उत्तम पुरुष में आते हैं। ये और वे अन्य पुरुष में आते हैं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है, कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम छांटें। तो कल वह विद्यालय जाएगा, इसमें सर्वनाम कौन सा है? कल है, वह है, विद्यालय है, ये जाएगा। तो सर्वनाम ऑप्शन बी उचित है। सर्वनाम की संख्या 11 होती है, जो इस प्रकार है, मैं, तुम, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है कोई, आप, मैं, वे। तो इसमें कोई पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। बाकी शेष पुरुषवाचक के ही भाग हैं। मैं उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष, वे अन्य पुरुष। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो सर्वनाम शब्द नहीं है कुछ, कौन, क्या या इधर। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? जो, वे, कौन या आप। तो प्रश्नवाचक का जो है ऑप्शन सी कौन। अगला प्रश्न है, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद बताएं। कुछ का किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? कुछ रेखांकित कुछ जो है पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। तो ये निश्चयवाचक के अंतर्गत आता है। कोई और कुछ
दो जो शब्द हैं ये सर्वनाम, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निम्नलिखित में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग, तुम उधर बैठो, यह किसका घर है, मैं घर जा रहा हूँ, यह घड़ी मेरी है। तो प्रश्न किस में पूछा गया है? ये ऑप्शन बी है, यह किसका घर है। अगला प्रश्न है, कुछ खा लो, इस वाक्य में कुछ कैसा सर्वनाम है? कुछ खा लो, इस वाक्य में कुछ कैसा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ। अगला प्रश्न है, देखो कौन आया है, देखो कौन आया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन आया है, कौन जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, मैं स्वयं आ जाऊंगा, इस वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है? मैं स्वयं आ जाऊंगा प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं आ जाऊंगा, जहाँ स्वयं शब्द आ जाए स्वयं, तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। अगला प्रश्न है, यह है राम का घर है, इस वाक्य में यह कैसा सर्वनाम है? यह को पहचानना है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक या निजवाचक सर्वनाम। तो यह वह ये निश्चित वाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आप मेरे घर अवश्य पधारें, इस वाक्य में आप किस पुरुष के अंतर्गत आता है? आप मेरे घर अवश्य पधारें, आप उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका उचित ऑप्शन है ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। तुम और आप मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ये और वे अन्य पुरुष के, मैं और हम ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निम्नलिखित किस वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित किस वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है? मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पर मैं उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है। तुम सो रहे हो, तुम जो है यहाँ पर मध्यम पुरुष है। वे पढ़ रहे हैं, ये अन्य पुरुष है। कौन आ रहा है, ये प्रश्नवाचक है। तो यहाँ पर उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए ये थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में किसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है? तो उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो, ये तुम जो है मध्यम पुरुष है। आज मेरे घर में पूजा है, ये उत्तम पुरुष है। तो यहाँ पर हमें ये उचित ऑप्शन हमारा बी ही सही है, आज मेरे घर में पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे। तो इस वाक्य में आप क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है? तो इसका उचित ऑप्शन है इसमें मध्यम पुरुष है, ऑप्शन सी। तुम और आप मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले उसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले उसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते क्या है? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं या क्रिया कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम को हमें यहाँ पर ढूंढना है। कोई, आप, ये है या कौन। क्या और कौन दो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं सर्वनाम। हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? क्या है, यह है, कोई है या कहाँ है। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हो तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, अव्यय कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। राम, यह, हम, कोई नहीं। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मैं अपने आप काम कर लूँगा। मैं अपने आप काम कर लूँगा, इस वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है या निश्चयवाचक है। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा, जहाँ अपने आप कोई स्वयं काम करता हो तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। तो उसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, मेरे, ऑप्शन बी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो यहाँ पे ये तेरे का जो है ये गलत उच्चारण हुआ है, इसका ये अशुद्ध है। बाकी शेष वाक्य में सर्वनाम का सही उपयोग हुआ है। मुझे इसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है। इसमें आपके मध्यम पुरुष में वह है, इसमें निजवाचक पुरुष का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो काम स्वयं करता है उसके लिए निजवाचक सर्वनाम का के अंतर्गत होता है वह निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, आप चले जाएं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आप चले जाएं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा मध्यम उत्तम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, तुमको कौन सा कमरा पसंद आया? यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तुमको कौन सा कमरा पसंद आया। तो यहाँ पर उचित ऑप्शन हमारे कौन से? प्रश्नवाचक सर्वनाम,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, तो कौन सा यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये हमारे सर्वनाम से संबंधित 28 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आगे अगली क्लास में हम कोई नेक्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे।